हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये फुलफिलमेंट की जो फीलिंग आपके अंदर आई है उसको कहाँ से आई है, उसका सोर्स क्या है और वो क्यों आई है, और क्या ये जर्नी का कोई अलग टर्निंग पॉइंट है या फिर यहाँ हो चुका बस जो होना था सब कुछ उठापटक हमारे दिल हमारे माइंड में होकर रह गई है, दूसरी साइड कुछ हुआ नहीं है और कुछ भी 3D में दिखा नहीं है। बस हम कहीं ना कहीं जैसे एक दौड़ में अकेले दौड़े जा रहे थे और अब हम थक करके बैठ गए हैं और सेटिस्फेक्शन के एक मोड पर आकर खुद को रोक दिया है, ऐसा लग रहा है ना। हाँ, तो अब मैं बताती हूँ आपको कि ये हुआ क्या है। दो तरह के लोग हैं। 50-50 का कॉन्सेप्ट इस 8 के पोर्टल में आपको देखने के लिए मिलेगा। 8 का पोर्टल मतलब ये 2024 यानी 8 का जो जस्टिस का जो ईयर है, ये इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। जस्टिस तो हुए हैं, समझ रहे हैं ना आप। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसे जस्टिस कहते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। आप ये मत सोचिए कि अरे मुझे तो मिला नहीं, मेरे पास कहाँ जस्टिस हुआ, मुझे तो मेरा डीएम नहीं मिला, वो तो थर्ड पार्टी में घूम रहा है, उसकी तो शादी हो गई, उसकी तो शादी पक्की हो गई, उसे तो मैंने छोड़ दिया, या हम डिटैच हो गए, ये क्या जस्टिस हुआ। आपके साथ इस वक्त जो कुछ भी हुआ है वो जस्टिस ही हुआ है। और एंड ऑफ द ईयर ये जस्टिस मूर्त रूप लेकर, यानी कि साक्षात आपके सामने खड़ा होगा बड़े रूप में, और हर एक प्रति एक ट्विन फ्लेम के साथ ये होना है। समझ गए आप। जस्टिस किसे कह रहे हैं आप? जस्टिस कह रहे हैं आप 3D में होने वाली घटनाओं को। जब ये सारी की सारी जर्नी सोल की है, स्पिरिट की है, असेंशन की है, बेचैनियों से लेकर राहत तक की है, ये जीत, ये जर्नी, तो वो जस्टिस कहाँ होगा? सोल में, स्पिरिट में, बेचैनियों से लेकर राहत तक की एक स्टेज, उसे जस्टिस बोलेंगे। कि मैं बेचैन था, मैं परेशान था, मैं रो रहा था, मैं रो रही थी, मैं परेशान थी, मैं इधर उधर परेशान, मतलब मैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए 10 तरह की बातें सोच रही थी, अपने आप को इधर उधर लगा रही थी, बिजी हो रही थी, नए नए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीख रही थी। अब मैं क्या कर रही हूँ? ये जस्टिस ही है आपके साथ। क्या आज आप वही सोच रहे हैं जब आप स्टार्टिंग में सोच रहे थे, जर्नी के स्टार्टिंग में? आप कहेंगे नहीं, तब मैं होप में थी। वो जो होप था, वो जर्नी का स्टार्टिंग फेज़ था। चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आप स्टार्टिंग में होप में रहते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे एक नई, क्योंकि वो होता है, कुछ नया मिलता है, इंसान एकदम उसके लिए बड़ा खुश होता है, यूज टू हो जाता है धीरे धीरे, तो उसकी अच्छाई और बुराई पता लगती है। लास्ट में आते 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 उसको उसका नया असली रूप पता लगता है कि मुझे इस चीज़ से क्या गेन होने वाला है। कुछ भी जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, ये सुना है ना। तो अब आप इस चीज़ की थोड़ी गहराई देखिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है का मतलब ये होता है कि जो कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ, जो आपको अच्छा लग रहा है, जिसे देख के आप खुश हो रहे हैं, तो वो तो अच्छा है ही है। लेकिन जो देखकर आप परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं और चिंता करे जा रहे हैं ये कैसे होगा कैसे होगा, वो भी आपके कर्मा काटने के बाद आपके साथ अच्छा करने के लिए ही हो रहा है। यानी कि वो कर्मा कट रहे हैं आपके, सिखा दिया है आपको, कुछ आगे के लिए सेंड कर दिया है आपको। ठीक है, एक चीज़ तो ये हुई। दूसरी बात कि केवल बातों से बात नहीं बनेगी। भाई मुझे कुछ चाहिए, मैं 3D में खुश होना चाहती हूँ। मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी किसी व्यक्ति को देखकर दिखाकर ये हुआ था। तो देखिए, आप अगर ये फील कर रहे हैं कि कुछ मर्जिंग तो हुई है, मतलब कुछ तो ऐसा लगा है कि मैं एक तरफ को आकर सेटिस्फाइड तो हो गई हूँ, आपका ये सेटिस्फेक्शन का जो ये एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस में मोड पे आ गए ना आपके, जो भी हुआ है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो मैं जी सकती हूँ। अब मैं लंबे समय तक इस तरीके से अपने आप को लेकर चल सकती हूँ। आपको अंदर से फुलफिलमेंट की फीलिंग हो रही है, आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति आप ही के अंदर आ चुका है। आपको पता है कि बहुत सारी सोल मर्जिंग हुई है इस समय, अगस्त से लेके अब सितंबर अक्टूबर के 10 अक्टूबर तक, ये 10-10 का जो पोर्टल हुआ है, इसमें बहुत सारी सोल मर्जिंग हुई हैं। शायद आपको फील हुआ है या नहीं हुआ है। अब ये जब हम सोल मर्जिंग होगी तो सामने वाला व्यक्ति जिस भी अवस्था में है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि जिस भी अवस्था में, यानी कि उसके चक्रास जितने भी बैलेंस हुए हैं, जितना भी वो आगे बढ़ा है, अपलिफ्ट हुआ है, जितना भी उसने सीखा समझा है, वो उसी चीज़ के साथ आपके साथ मर्ज हो गया है। अगर वो किसी अभाव को महसूस करता अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो वो अभाव लेके वो आपके साथ आ गया है, तो अब भी आपको अभाव की जैसी फीलिंग होगी। अगर वो फुलफिलमेंट को फील करता है, आपका डीएम जिस भी स्टेज पे है, आपने उसे उसी स्टेज पर अपने लिए आकर्षित करा है, उसकी सोल को आपने ये किया है, कर लिया है आपने, क्योंकि आपने उसे इतना चाहा, इतना मांगा, आप रोए, आपने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, आपने सब कुछ किया। आपकी सोल ने उस सोल को अट्रैक्ट कर लिया एज इट इज़। वो जितना असेंड है, जितना सब कुछ जान पाया है, जो कुछ करा है। अब क्या हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, अगर वो कार्मिक था व्यक्ति, आपके लिए कार्मिक रिलेशन लेकर आया था, वो चाहे आपका ट्विन फ्लेम ही क्यों नहीं था, वो आपको कार्मिक लेसन्स देने आया था। अभी फ़िलहाल ये जो फेज़ है अभी इसका कार्मिक वाला था, तो वो आपके साथ इसी ही तरह से जुड़ गया है।
ठीक है, वो आपको लेसन दे चुका है। अब आप क्या कर रहे हैं, लेकिन अब आप दुखी नहीं होंगे उसके लेसन से, अब आप एक स्माइल के साथ उन्हें एक्सेप्ट करते चलेंगे। देखते हैं कब तक टेंशन देगा, देखते हैं कौन कौन से और पैंतरे अपनाएगा। ये भगवान थोड़ी ना है, भगवान तो भगवान ही है। मुझे तो भगवान से मांगना है, भगवान देंगे मुझको, ईश्वर देगा, ये यूनिवर्स देगा जिसने मुझे इस जर्नी में डाला। अगर आपको ये जो साइन दिखने कम हो गए होंगे ना, आप सोचेंगे मुझे अब पहले की तरह बहुत ज़्यादा एंजल नंबर नहीं दिख रहे, कोई एक आधा पर्टिकुलर दिखाई देता है, वो हर जगह दिखाई दे जाता है। तो ये जो चीज़ है, आप ये मत सोचिए कि आपकी जर्नी एंड हो गई है, ये जर्नी कहीं स्टक हो गई है, आपने कोई गलती कर दिया, ये जो भी है। कम जो साइन दिख रहे हैं या कम नाम दिखाई दे रहा है या फिर जो भी कुछ हो रहा है, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी मैसेज आए कि मैम ये जो साइन दिखने अब कम हो जाते हैं जब भी हम डिटैचमेंट के मूड पे आ जाते हैं या फिर हम अपने आप को फुलफिलमेंट। तो एक बात समझिए, ये बेचैनियों की तड़प नहीं है, ये सेटिस्फेक्शन है फुलफिलमेंट का। अगर आपको शांति प्रदान है, शांति प्राप्त हो गई है, देखिए डिप्रेशन में जाना, पैनिक हो जाना, माइंड से बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो जाना, ये चीज़ें अगर इस जर्नी में बिल्कुल कॉमन है, तो आप बहुत लकी हैं कि इस चीज़ से आप बचे हुए हैं। आप एकदम बैलेंस्ड हैं, आप एकदम सही सुनते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, क्योंकि इंसान का माइंड एक सही दिशा में चले, वो उसके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज़, कोई भी स्थिति, कोई भी इंसान इतना प्रभावी ना हो जाए कि उसके चक्कर में आप वो बैलेंस ही खो दो। अच्छी बुरे का, सुख दुख का, जो आपसे जुड़े हुए लोग, उनके साथ इस दुनिया में अपना रुतबा, यहाँ पर अपना स्टेटस, अपना सिंबल, ये सब डिस्टर्ब कर लो और केवल एक प्राप्ति के लिए जो कि हुई भी नहीं आपको, तो वो तो उससे तो अच्छा है ना आप लक्की निकले कि आप निकल गए बाहर उस डिप्रेशन से, है ना। आप एक बैलेंस्ड व्यक्ति हो, जिसे देखकर लोग सीख रहे हैं, जिसे देखकर लोग समझ रहे हैं, आप इस बात से बहुत सेटिस्फाई हैं। मतलब 3D में अगर ये कॉन्सेप्ट आप लेके चले शादी वाला, तो शायद कहीं ना कहीं, और मैं ऐसा नहीं कहती कि शादियाँ नहीं हुई होंगी या फिर कहीं मिलना नहीं हुआ होगा, ये जर्नी ना ऐसा है कि ये मिलती ही एक एज के बाद है आपको। ये बात तो आप मना नहीं करेंगे ना, इस बात से आप मना नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ऐसा हुआ है कि आपको ये एक एज के बाद दी जाती है, यानी कि आप 28 प्लस हो जाते हो कई बार। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं मैं तो 16-17 की हूँ और मुझे पता है, तो ठीक है, आप सही हैं, आप असेंड हैं, आप पास्ट लाइफ से असेंड हैं, इसलिए आपको जल्दी पता लगा जो भी हुआ। मैं उस बात को कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन काफ़ी लंबे एक एज पीरियड को निकाल देने के बाद आपने ये जर्नी का एहसास किया होता है। यानी कि 28 से तो अब ज़्यादा ही हो जाते हो, 30 जितने इसमें, या शादी भी हो जाती है उसमें कई बार। तो अब ऐसी स्थितियों में शादी जैसी, यहाँ 3D वाली शादी जैसी कई बार संभावनाएं कम होती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो है हार्मोनियस यूनियन पे ही सेटिस्फाई होना पड़ता है। वही बात है जो मैंने कल आपसे बोला था, ये एक टीम वर्क है और आपको उद्देश्य की पूर्ति के लिए करना होता है। अब आपको बात करने के लिए कारण क्या चाहिए एक दूसरे से। आपको एक दूसरे से जब भी बात करें, कभी भी इस तरीके से नहीं कि मुझे हम मिल कब रहे हैं, हम आ कब रहे हैं, हम कब मिलेंगे, हम कब ये करेंगे वो करेंगे, नहीं नहीं, आपको बोलना है, आपको बोलना है कि मैं, देखो साथ में बात हो रही है तो आप यही कहेंगे कि देखिए कोई तो कोई सोल पर्पस है हमारा जिस वजह से हमारा, बताओ इस चीज़ को आप कैसे सॉल्व करना है बताइए। मतलब जैसे आप एक किसी प्रोजेक्ट पे बात कर रहे हैं, आप वाकई में उस चीज़ को चाहते हैं करना, आपको अपने मन को ये इंस्ट्रक्शन देने है कि मुझे कोई काम हल करना है और इस व्यक्ति के साथ होना है वो काम, तो यही मेरा साथ का साथी है इस काम को करने के लिए, इसलिए मैं इससे बात कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। अब आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए कि वो कितना आप चाह रहा है, वो जितना असेंड हुआ होगा ना वो उतना ही इन्वॉल्व होगा बस आपके साथ में। तो उसके असेंडिंग के ऊपर उसके इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए आप दुखी होना ख़त्म कर दीजिए। यहाँ से आप एक पूरी प्योर सोल बन चुके हैं। उसके एहसास को देखिए, वो बाहर था, वो व्यक्ति आपसे के शरीर से बाहर अलग अलग शरीर में थे दो सोल, लेकिन अब वो आपको दिख गया है 3D में, उसको आप दिख गए हैं, आपको वो दिख गया है। अब आपको पता है आपको क्या चाहिए, क्या होना है इस उसका। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन की मोड पर आप आ जा सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो। अब तक आप ये सोच रहे थे, आपकी सोल सर्च कर रही थी कौन है क्या है, पता नहीं कुछ है भी या नहीं है, पता भी नहीं था ना कि कोई व्यक्ति है या कोई अजीब सी बात है या कोई दिक्कत तो नहीं है मुझे, जो मैं सोचती ही रहती हूँ हर वक्त किसी ना किसी बात पे ओवर थिंकिंग। अब आपको पता चल गया ये सब कुछ जो कुछ हो रहा था इस वजह से हो रहा था, अब ये ऐसे है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी है और मुझे जो है इस व्यक्ति को इस तरीके से अपने साथ जोड़कर ईश्वर से बोलना है कि उद्देश्य पूर्ति करने के लिए हमें साथ में जोड़िए ताकि हम आपके दिए हुए काम को कर सकें। दैट्स इट, बस इतना। क्योंकि अब आप सेटिस्फाई हो कहीं ना कहीं, और जो सेटिस्फाई नहीं हुए ना अभी तक, जिनको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं अभी तक पूरी तरह से खुश नहीं हुई, मुझे तो वो व्यक्ति अभी इस 3D में चाहिए और शादी का ही चाहिए, हिसाब बने और ये सब हो, तो अभी आप सोचिए आपको अभी और थोड़ा सा अपने आप को उस लेवल तक लेके जाना है जब आपको ये चीज़ें मायने ही नहीं रखें, आपके लिए मायने ही नहीं है मेरे लिए इस चीज़ के। वो जहाँ पे है वहीं से वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, और वो अगर 3D में मेरे साथ आ जाता है तो ये मेरे लिए बहुत बेस्ट टाइम होगा। भाई इतना ही देना है अपने आप के इंस्ट्रक्शंस। यार ये लोग,
और अपने आप को ये इंस्ट्रक्शन देने हैं कि आपको ये लगना चाहिए कि मुझे कैसे जीना है, अब इस जर्नी में मुझे अपना क्या पर्सनैलिटी कैसी रखनी है। तो आपको पता है आप कितना भी माइंड का इस्तेमाल करें 3D वर्ड में, 3D वर्ड की चीज़ों को करने के लिए, लेकिन इस जर्नी के टुवर्ड्स आपको सिर्फ सिंपल ही रहना होता है, सिर्फ सिंपल, और जितना हो सके उतना नेचुरल, बहुत सहज। अच्छा ठीक है, ऐसे है, अच्छा ठीक है, ओके, मतलब हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना और उसको बिल्कुल फाइन वे में, स्माइल के साथ और बड़े इनोसेंट वे में, क्योंकि ये जर्नी इनोसेंट लोगों की है। इनोसेंसी को ख़त्म नहीं करना है, उसे और बिल्डअप करना अपने अंदर। अगर ईश्वर आपको कोई भी बता रहा है, कुछ बात है, अगर वो कुछ कर रहा है, तो आपको बस ये कहना है अच्छा ठीक है, क्योंकि आपको मजबूर ही इतना महसूस हो जाएगा कि आप कुछ कर नहीं सकेंगे। तो वहाँ पर अपने दिमाग को उस तरफ चलाना बंद कर देना। जितनी बार आप अपना दिमाग और अपनी योजनाएं इसमें डालने की कोशिश करते हैं ना, उतनी बार और बुरी तरह से आप महसूस करते हैं पीछे आया हुआ, आप बिल्कुल बैक हो जाते हो, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहता कि आप अपना माइंड इसमें डालो, क्योंकि सब कुछ डिसाइडेड है और सब कुछ पता चल चुका है। तो फिर अपनी क्या योजना दिखानी है अपने आप ही। जिद करने वाले लोग ईश्वर को कम पसंद आते हैं, बजाय उनके कि थोड़ा सा बस हल्के से अच्छा एक्सेप्टेंस वाले लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो वो वाले मोड पे रहो, सिंपल सिंपल से रहो, बड़े ऑर्गेनिक रहो, नेचुरल रहो। आउटर ना तो मेकअप की ज़रूरत है किसी चीज़ के लिए, और ना ही कोई थॉट लगाने की ज़रूरत है, दिमाग लगाने की। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, वहाँ से फ़ोन कर देती हूँ, वहाँ से फिर मिलने चले जाएंगे, इसकी वाइफ को पता नहीं चलेगा मैं यहाँ को, ये कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है आपने। छोड़ दो सब चीज़ें और सब अपने आप होता हुआ दिखाई दीजिएगा आपको, ठीक है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट आज के लिए, आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है, शरद पूर्णिमा का बहुत विशेष दिन है, साल में एक बार आता है, और इसकी प्योरिटी का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि आज के दिन जो चांद निकलता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताती हूँ। 16 कलाओं से परिपूर्ण होने के कारण ये आपके हर एक चीज़ पर काम करता है। आपके चक्रा, आपके एलिमेंट्स, आपका लव लाइफ, आपका मनी मैटर, आपका ब्यूटी, आपका जो कुछ भी है, इतनी खूबसूरती देता है आपके हर एक फील्ड में ये दिन। और इसमें करना क्या है, सिर्फ छोटी सी एक काम, एक बॉल में मतलब अगर आपके पास चांदी के बर्तन होना तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं होना तो आप चांदी का एक सिक्का डालकर भी पूरी भर कर खीर बनाते हैं, थोड़े से चावल, ड्राई फ्रूट्स ये करके आप ऊपर रखें उसको, पूरी रात उसे रखने का अगर आपके यहाँ व्यवस्था है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं हो रहा है ऐसा, तो कम से कम 1 घंटा तो आप उसे उसमें रखें, सोने से पहले हटा सकते हैं, क्योंकि वो बिल्ली और ये सब कुछ गड़बड़ हो जाता है कई बार वो गिरा देते, ख़राब कर देते। कुछ लोगों के यहाँ ना पोहे वाले जो चोले होते हैं उनकी भी खीर बना के रखी जाती है, तो वो बहुत अच्छा है। तो ये आप जब करेंगे तो आपको इसके जो वो खीर आती है ना सुबह के टाइम प्रसाद में, उसका ना टेस्ट, टेक्सचर सब कुछ अमृत जैसा हो जाता है, वाकई में ही हो जाता है। और वो चीज़ अगर आप प्रसाद के रूप में खाते हैं और सबको खिलाते हैं ना घर के अंदर, थोड़े से ना उसमें गुलाब के पत्ते भी ऊपर से आप डाल दें, क्योंकि ये चीज़ें ब्यूटी अट्रैक्ट करती हैं। आपको जो कुछ भी चाहिए विश के साथ आप उस खीर को रखेंगे और उस प्रसाद में बोलेंगे कि इसको ये खाने से मुझे ये चीज़ें ईश्वर माँ लक्ष्मी प्रदान करें, क्योंकि सब कुछ माँ लक्ष्मी के हाथ में होता है। ब्यूटी होती है, करेज होता है, पैसा होता है, लव होता है, और जो कुछ भी आपको ज़िंदगी के लिए सर्वाइव करने को चाहिए ना, सब कुछ होता है वो, तो आपको वो मिलता है वहाँ से। और ये चीज़ें आपके लिए काम भी करती हैं। और अच्छे से मंत्र के साथ, लक्ष्मी माँ के मंत्र के साथ, और ये 6 नंबर के को वाइब्रेशनली हाई करने के बाद आप ये इस तरह से करेंगे ना, चांदी का ज़रूर यूज़ करना उसके अंदर, ये आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। 2-4 गुलाब के पत्ते। और हाँ, ये काम ज़रूर सुबह रात के टाइम थोड़ी सी देर के लिए अपने चेहरे पर गुलाब जल लगा कर, यदि आप मून बाथ लेते हैं ना, जैसे सन बाथ लिया जाता है ऐसे ही मून बाथ लिया जाता है आज के दिन, और ये बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है ये। और नेवल पर, थोड़ा सा नेवल पर आप अपने गुलाब जल की बूंदें लगाएं और अपने चेहरे पर लगाएं, ये आपकी ब्यूटी को ग्लोरीफाई करता है, बहुत सुंदर करता है। और अपनी वाणी पे थोड़ा मृदुलता, मतलब क्या कहते हैं उसे, इनोसेंसी लाइए अपनी वाणी पर, थोड़ा सा लगाम लगाते हुए बातें करना। आज का दिन बहुत अच्छा है, पूर्णमासी का दिन है, पूरे दिन हाई वाइब्रेशन में रहना, मैनिफेस्ट करना, चैंटिंग करना, लक्ष्मी का, माता रानी का ध्यान करना। ये एनर्जी का भी बैलेंसिंग का दिन है ये, इसमें आप बैलेंस कर सकते हैं। इसमें माँ लक्ष्मी का भी वो है, और मेल एनर्जीज भी पूरी एक्टिव रहती है। माँ लक्ष्मी और शिव शंकर भोलेनाथ दोनों का ही इसमें आशीर्वाद आपको है, ठीक है ना सबको। तो बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और कोई भी पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9410671874 पर। थैंक यू।